आज हमारे बीच हैं श्री रामानंद संप्रदाय के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान काशी पीठाधीश्वर परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज। आपका सियाटल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आज मैं सियाटल देसी टीवी के माध्यम से मुझे एक ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं देश विदेश के तमाम श्रद्धालुओं को आपके साथ संवाद करने का आज मुझे मौका मिला है। तो वेदांती जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका आध्यात्मिक ये जो पथ है ये कैसे शुरू हुआ? पहले तो सियाटल देसी चैनल के समस्त दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। जय श्री सीताराम। और अपेक्षा जी, आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीवन में आध्यात्मिकता की शुरुआत जो हमारे शास्त्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि वस्तुतः पूर्व जन्म के अपने कुछ संस्कार रहते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण अध्यात्म में या किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति जब प्रविष्ट होता है तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके उसकी माँ और उसके पिता का योगदान रहता है। तो इससे मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि मैं जिस परिवार में था, जो मेरी माँ थी, वो पूरी तरह से धर्म में डूबी हुई और पूरा परिवार धर्म में था। इसलिए बचपन से ही मैंने अपने घर के अंदर में धार्मिक उत्सवों को, पूजा पाठ को, रामायण पाठ को, श्रीमद् भागवत को, ये मेरी माँ मुझसे बचपन में ही सुना करती थी। और उसी को पढ़ते पढ़ते मेरी खुद भी प्रवृत्ति भगवान में होती चली गई और आज इस स्वरूप में परिवर्तित है। तो हमें इससे यही समझ में आता है कि माता पिता को आध्यात्म जीवन शैली का बीज जो है वो बचपन से ही हमें बो देना चाहिए। तो वेदांती जी, आप राम जन्मभूमि आंदोलन के अभिन्न हिस्सा रहे हैं और उस संघर्ष की यादें आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। आप उस कालखंड के अनुभव के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? इस संदर्भ में अपने आप को मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ कि जिन रामलला के दिव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठित होने के लिए लोगों ने 500 वर्ष से अनवरत एक प्रतीक्षा की और संघर्ष किया, और इस राम जन्मभूमि के लगभग 84 आक्रमण राम जन्मभूमि पर हुए और आंदोलन हुए भिन्न भिन्न दिशाओं में। हम जिस समय पर जुड़े उस समय ये 72वां आंदोलन था, जो और प्राचीन के इतिहासों को लेते हुए। और उस समय हमारे नायक आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी थे, संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद, और संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व, जो भी राम में और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले थे, हर एक प्राणी के दिल की इच्छा थी कि राम जन्मभूमि पर दिव्यतम भव्यतम मंदिर का निर्माण हो। जो रामलला सारी दुनिया को दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया को जो दे रहा है। बड़े आश्चर्य की बात होती थी कि अयोध्या में जब भी कोई राम का भक्त वहां पहुंचता था और उन्हें एक छप्पर के नीचे बैठे हुए देख करके उसका दिल रो उठता था, उसकी आंखों से आंसू प्रवाहित होते थे। और इतनी पुलिस की चारों तरफ से बंदी होती थी कि उसमें कोई घुस ही नहीं पाते थे। एक पत्रकार ने तो यहाँ तक कहा था कि अयोध्या जाओ तो केवल 3 ही चीजें दिखलाई पड़ती हैं, या तो पुलिस, या बंदर, और या फिर साधु महात्मा लोग। और उसका अपने यहाँ कहना कहीं तक हद में अपने आप में सत्य भी था। तो मैं भी जब बचपन में अयोध्या में रहा और जब मैं राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए जाता था तो बाहर में कागभूषण जी का चबूतरा और संकीर्तन चलता था, वहां तक ही हम पहुंच पाते थे। दिल रो उठता था कि जहां रामलला की जन्मभूमि थी हम उसमें नहीं पहुंच सकते थे। और कालोपरांत में, ये तो मैं सन 75-76 की बात बता रहा हूँ, बाद में तो ऐसी स्थिति आई कि हम उस परिसर में ही प्रवेश नहीं कर सकते थे, चारों तरफ से पुलिस से घेर दिया गया था। राजनीतिक षड्यंत्र थे। और कभी कभी हमें ये लगता है कि जो देश के रक्षक का बीड़ा ले लेते हैं या राजनीतिक के पुष्टि के माध्यम से जो देश की सत्ता में आ जाते हैं, वो यदि धार्मिक नहीं होते हैं और सनातन संस्कृति के संदर्भ में जिनको ज्ञान नहीं है। एक बार बड़ी महत्वपूर्ण बात किसी लेखक ने कही थी कि जिन लोगों ने राम को नहीं पढ़ा, जिन्होंने सूरदास को नहीं पढ़ा और जिन्होंने तुलसीदास को नहीं पढ़ा, और ऐसे लोग अगर हमारे देश के अधिनायक होंगे, सत्ता पर बैठेंगे, तो वो क्या समझ सकेंगे कि भारत की आत्मा क्या है। और कुछ कालखंड भारत का अभी ही ऐसा व्यतीत हुआ जिसमें ऐसे लोग थे सत्ता के श्रेष्ठ सिंहासन पर
जिन्होंने कभी ना तो सूरदास को पढ़ा था, ना कभी मीरा को पढ़ा था, ना कभी तुलसीदास को पढ़ा था, उनसे ये अपेक्षा करना ही व्यर्थ था कि राम जन्मभूमि के लिए कुछ करेंगे, रामलला उस पर विराजमान होंगे। आदरणीय अशोक सिंघल जी और उस समय के जितने भी आचार्य श्री राजकिशोर जी और भी तमाम लोग थे। इसी संदर्भ में मैं तो स्टूडेंट था और मेरे मन बचपन से ही राष्ट्र और राष्ट्र धर्म के लिए अंतःकरण पूरी तरह से आकंठ डूबा हुआ था। और जब मैंने संन्यास दीक्षा ली 75 वर्ष की अवस्था में, 75 वर्ष 75 सन था, सन 75 में मेरी उम्र उस समय पर 10.5 वर्ष की थी। जब मैं घर से 10.5 में चला, 11 में मेरी दीक्षा हुई। तो राम जन्मभूमि आंदोलन में जब मैं जुड़ा तो वो उस समय सन 86 से मैं जुड़ा। तब मैं वाराणसी में अध्ययन कर रहा था और मेरा आचार्य उस समय चल रहा था। और सबसे पहला जो मेरा प्रवेश हुआ, जो राम जन्मभूमि के लिए शिला पूजन का कार्यक्रम था, चकिया चंदौली उस तरफ का पूरा क्षेत्र मेरे नेतृत्व में दिया गया था। और जगह जगह जाकर के एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं हो रही थी। और बाद में फिर आंदोलन अनेकों होते रहे। लगभग मैं 17 बार मैं राम जन्मभूमि आंदोलन के अंतर्गत जेल गया। एक बार तो जिस समय मंदिर जो मस्जिद थी, वहां पर जो ढांचा था, वस्तुतः तो मस्जिद नहीं थी, एक ढांचा था और उसको ही लोग मस्जिद कह रहे थे। और वो टूटा उसके 1 वर्ष पहले, जो 90 में आंदोलन हुआ। 90 के आंदोलन में लगभग 1.5 महीने मैं सुल्तानपुर जेल के अंदर में रहा। उसी में रामविलास दास, डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी और विश्वनाथ दास शास्त्री जी और जयंकर सिंह, वेंकर सिंह, कल्याण सिंह, ऐसे अनेकों महारथी लोग थे उसके अंदर में। लगभग 3,500 के लगभग हम राम भक्त लोग उसमें बंद थे। तो इस प्रकार से इस आंदोलन के समय समय पर कभी दिल्ली में और कभी अयोध्या में, कभी वाराणसी में और भिन्न भिन्न स्थानों पर आंदोलन संबंधित बड़ी बड़ी सभाएं होती रहीं और उनमें जाकर के हमें अपने विचारों को रखने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। और उस समय के जो महारथी लोग थे, आदरणीय परमहंस प्रतिवादी भयंकराचार्य श्री रामचंद्र परमहंस जी, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रतिज्ञा की थी कि यदि राम जन्मभूमि का ताला ना खुला तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। और उनके ही इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राम जन्मभूमि का ताला खुला और उसके बाद में लोगों का दर्शन जाना शुरू हुआ था। इनके अतिरिक्त ऐसे कई महापुरुष थे, अभी भी विद्यमान हैं। आदरणीय मणिराम पीठाधीश्वर श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज और रामविलास दास वेदांती जी तो हैं ही। युग पुरुष परमानंद जी महाराज, वो अभी भी विद्यमान हैं। आदरणीय श्री रितंबरा जी भी उन आंदोलनों में हम लोगों के साथ साथ में होती थी और उनके गुरु जी थे युग पुरुष परमानंद जी महाराज। साथ साथ में एक और भी महाभूति थे, आदरणीय निवृत्तमान शंकराचार्य और भारत माता के संस्थापक श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज। तो इन लोगों के बीच में उठना बैठना, उनको सुनना, उनका दर्शन करना ही हमारे लिए एक अपने आप में एक अद्वितीय सौभाग्य था, जिनका मैंने दर्शन किया और उनके बीच में मैं बोलने का अवसर पाया, उनके बीच में आंदोलन में मैं चला। तो मैं कहीं ना कहीं से अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और सबसे ज्यादा जीवन का ना जो कभी बाद में होगा और ना कभी पहले हुआ होगा, वो क्षण वो था 22 जनवरी, और जिससे मैं खुद अयोध्या में उपस्थित था और हमारे रामलला विराजमान हो रहे थे, वेद मंत्र गूंज रहे थे और साधुओं का चारों तरफ से वहां पर जमघट लगा हुआ था। और देश के विदेश के सभी जगह के अच्छे अच्छे कलाकार, विचारक, चिंतक, आंदोलनकारी, लेखक सभी लोग वहां उपस्थित थे। तो मैं समझता हूं कि ठाकुर जी ने मुझे भी ये सौभाग्य दिया कि मैं भी एक कह सकता हूं कि मुझे भी एक तिनके भर का सही उस आंदोलन में रह करके सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसके लिए मैं अपने आप को स्वाभिमानी और सौभाग्यशाली समझता हूँ। जी वेदांती जी, मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपने इस जन्म में वो दिव्य रूप लिया है। जिस तरह राम जी महाराज जी ने 14 वर्ष वनवास किया सिर्फ रावण को वध करने के लिए, जिस तरह कृष्ण भगवान ने जन्म लिया जेल में, उसी तरह आपने भी उन्हीं क्षणों को वापस जिया है। जिस तरह नरसिंह भगवान जी ने अवतार लिया जब प्रहलाद जी को अग्नि के बीच में रखा गया था,
वही मुझे लग रहा है क्षण वापस आए हैं आपके जीवन में। और इस पूरे क्षण में जहाँ पे राम लल्ला ने इतने वर्ष लगाए हमारे भारत की जन्मभूमि पे फिर दोबारा अवतरण लेने के लिए। जी। तो ये निश्चित रूप से राम जन्मभूमि आंदोलन जब चल रहा था और जब मैं वाराणसी से चला तो वो लोग अपना अपना वेश स्वरूप बदल बदल करके चल रहे थे। और मुलायम सिंह जी उस समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बड़ा कड़ा आदेश था उनका। तो कहना यह था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उनका ये कहना था, पर हुई है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। और हम लोग कई प्रकार से छुप छुप करके चल रहे थे। और मैंने उस समय पर पाजामा भी पहना हुआ था, कुर्ता भी पहना हुआ था और एक सिख का रूप धारण किया हुआ था। और एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी निकली और मैंने एक क्षण के लिए दूसरी तरफ मैंने मुंह किया कि ज्यादा गौर से मुझे ना देख सके। लेकिन वो व्यक्ति अपनी गाड़ी, मैंने तो सोचा मैं सफल हो गया और मैं अब जब पहुंच जाऊंगा। वो व्यक्ति गाड़ी को लौटा करके आ गया और आने के बाद में कहा कि हमारे भी घर में संतों की सेवा होती है और हमको भी ईश्वर ने वो दृष्टि दी है कि मैं संतों को पहचान सकूं, तो हमें सौभाग्य दीजिए आप। और फिर उन्होंने वो इक्का तांगा था, तांगे में बैठ के मैं जा रहा था, उतारा और कटका थाना था, वहां पर ला करके पूरी चेकिंग वेकिंग की। संयोग अच्छा था कि बस्ती में प्रवचन था और उसमें सचमुच में ही एक पंपलेट में मेरा नाम छपा हुआ था। उन्होंने कहा ये देख लीजिए, इसमें मेरा नाम छपा हुआ है। मैं कोई अयोध्या नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस्ती जा रहा हूँ। बस्ती अयोध्या से 40 किलोमीटर पहले थी, मैं तो वहां जा रहा हूँ और मैं उसी के लिए। तो उनको विश्वास भी हो गया और उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया। अभी मैं गेट पर भी नहीं पहुंच पाया था, उन्होंने किसी अन्य साधु को, एक हट्टे कट्टे महात्मा वहां पर बैठे हुए थे, उनको चेकिंग किया। तो उनको चेकिंग जब किया कि आप सामान्य लोगों को पकड़ रहे, वो शेर चला जा रहा है, वो आपके सामने चला जा रहा है और उसको आप कुछ बोल नहीं रहे हो, हम लोगों को पकड़ रहे, हम लोगों के पास में क्या है, उनका बैग चेकिंग करो। तो फिर उन्होंने फिर ला करके फिर जब बैग चेकिंग किया तो हमारे पास वो लिस्ट थी जो हमारे साथ में 72 लोग और थे वाराणसी के। तो बाप रे बाप, ये तो खुकार महात्मा है। फिर उन्होंने पकड़ करके वहां रखा, वहां से फिर वो हमको नैनी ले गए। नैनी में हम लोग उन्होंने नारा लगाया कि एक धक्का और दो, जेल के फाटक तोड़ दो। तो जेलर भी परेशान, दूसरे भी लोग। फिर उन्होंने फोन किया किसी अपने बड़े अधिकारी को, ये सब आपने यहीं पर इकट्ठे कर दिए। एक तो नई उम्र का ये बाबा है, ये तो सीधा नारा लगा रहा है कि एक धक्का और दो, जेल के फाटक तोड़ दो। और अगर कहीं ज्यादा हो गए तो हम मुश्किल से 50-60 पुलिस वाले इन 3-4 हजार लोगों को कैसे रक्षित कर पाएंगे, इसलिए आप इनमें से कुछ लोगों को यहाँ से हटा दो। तो कल्याण सिंह जी को, हमको और एक दो और लोगों को लेकर के एक पूरी बस भरी गई और रात्रि का टाइम था, चले जा रहे थे। अजूबा एक नजारा था, अलग अलग दृश्य दिखलाई पड़ रहे थे। पूरी यूपी एकदम राम भक्तों से भरी पड़ी थी, पूरा विश्व पलट करके वहां पर आ गया था। अब एक बड़ा गजब का दृश्य हुआ कि एक नदी किनारे से हमारी बस जा रही थी, एक ड्राइवर था और 2 पुलिस वाले थे, एक आगे और एक पीछे। और हम लोग 60-70 ठूसे हुए थे उस बस में, 55 की जगह होगी, हम काफी बैठे हुए थे। उसमें एक ने कहा कि हमको जाना है, जल्दी से रोकिए, हमको बाथरूम जाना है। तो पुलिस वाले ने कहा नहीं नहीं, बस बिल्कुल बीच में रुकेगी नहीं। उनको डर लग रहा था कि रुकी तो उतर जाएंगे लोग। तो उसने कहा मुझे जाना ही पड़ेगा, रुकिए उसको, और अगर नहीं छोड़ते हैं तो मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। और वो कपड़े खोलने का अभिनय करने लगा। तब फिर उसको जैसे तैसे करके गाड़ी रोकनी पड़ी। और जब गाड़ी रोकी तो उसके साथ में 4-5 लोग उतर गए। अब पुलिस के लिए समस्या कि उनको लेने के लिए जाए या जो लोग हैं उनको बचाए। तो फिर वो 4-5 वहां से चले गए और हम लोगों को लेकर के ले गए उसमें सुल्तानपुर जेल में। और वहां ले जाकर के फिर वहां भी एक अद्भुत नजारा था, उन्होंने पंडाल लगाए हुए थे, गद्दे बिछाए हुए थे। कुल मिलाकर के ये था कि राम भक्तों को दिक्कत ना हो और शांति से लोग यहाँ पर रुके रहे, कुछ करे नहीं। तो खाने पीने की व्यवस्थाएं ठीक थी। और जिस शहर में हम लोग थे, पूरी शहर के लोगों की नजर थी, न्यूज में भी बराबर छप रहा था। और वो लोग बाहर से बहुत सामान ले लेकर, कोई अचार लेके आ रहा था, कोई पापड़ लेके आ रहा था, कोई मिष्ठान लेके आ रहा था। अंदर में किसी खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि हम कैसे इनको रोक सकें कि कोई कुछ गड़बड़ी ना हो। तो इस प्रकार से तो वो बड़ी विनम्रता से बात करते थे। तो सुबह सुबह एक अधिकारी पुलिस बोला
कि आप लोगों के लिए पूरी चाय पानी की यहाँ व्यवस्था की गई है और यहाँ पर बाथरूम है। तो एक बहुत हट्टे कट्टे एक सज्जन थे, लगभग 50-60 वर्ष की उम्र थी, जोर से बोले, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा निर्देशन, हम सब खोज लेंगे, चुप रहो तुम। तो मुझे एक पल के लिए लगा कि बेचारा अच्छा तो निर्देश दे रहा था और कितनी भावना से बोल रहा था कि जय श्री राम और आप लोगों के लिए। जब वो पुलिस वाला चला गया तो उन्होंने बताया कि इन लोगों की साजिश है कि आप लोग बड़े आराम से बड़े रहो और कुछ हो नहीं, पर आप लोगों को तो कुछ करते रहना है, तभी पता लगेगा, तभी बाहर न्यूज जाएगी। ये भी था, कोई साधन था नहीं, लोगों के पास में रेडियो थे, रेडियो में ही न्यूज 2-4 बार में क्या राम जन्मभूमि का क्या हो रहा है, कितने लोग पहुंच गए, कैसी सभाएं चल रही, कितने कहाँ पर जेल में बंद है लोग। तो हम लोगों के लिए एक जो स्मरणीय दृश्य था वहां का, वो ये था कि 4 महिलाएं भी थी उसमें पूरे जेल के अंदर में, और वो चारों महिलाएं महाराष्ट्र की थी। तो अद्भुत महाराष्ट्र की धरती है, जहाँ की महिलाएं भी उनके छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके इस आंदोलन में आई थी। उनके साथ में तो कुछ भी हो सकता था, मर भी सकती थी, खत्म भी हो सकती थी, क्योंकि आंदोलन में हर कुछ हो रहा था। तो वो उसमें ही थी, और उस बैरक में जिसमें वो थी, हमको रखा गया था तन्हाई। जेल में एक ऐसी जगह होती है जिसमें उन अपराधियों को रखा जाता है जो सजाए मौत उनको दे दी गई है, खूंखार अपराधी होते हैं, तो उनको तन्हाई मानी एकांत में एक कमरे में एक ही रहता है। उस समय पर तन्हाई वाले कैदियों को कहीं और किया गया था और हम लोगों को उसमें रखा गया था, और वो इस दृष्टि से रखा गया था, सुविधा की दृष्टि से, कि ये थोड़े नेता टाइप से लोग हैं तो लोगों के बीच में ना रहे, ये अलग अलग रूमों में। तो उसमें हमारे साथ में महेश नारायण सिंह जी थे, और भी रामविलास दास वेदांती भी थे, विश्वनाथ दास शास्त्री थे, वो उसी में तन्हाई में थे, एक कमरा हमको भी दिया गया था। तो वहां एक बैरक के लोग हमारे पास में आए, वो विश्वनाथ दास शास्त्री जी के पास में, तो उस समय मेरी उम्र कोई 22-23 के लगभग थी। तो उनके पास में आए, कहा कि आप लोगों ने आंदोलन किया, जगह जगह भाषण दिए, हमारे नौजवान लोग सब छोड़ करके आकर के जेल में पड़े हुए हैं, और आप उनकी सुध भी लेने नहीं जा रहे हैं, आप अपने अपने जगह पर बैठे हुए ऐसे आराम कर रहे हैं। कम से कम आप अलग अलग बैरक में जाकर के उनको संबोधन को दो, सांत्वना दो, ताकि वो लोग अपने रो रहे हैं तो नौजवान बच्चे रुक जाए। तो वो चले वहां के लिए, हमसे कहा आप भी चलेंगे, हमने कहा चले चलेंगे। तो मैं भी गया उनके साथ में। तो वहां जब बैरक में शुरू हुआ लेक्चर अंदर में जो बैठने की होती है, तो उन्होंने कहा आप भी कुछ बोल लेते हो, हम कहा बोल लेंगे। तो मैंने जब बोलना शुरू किया तो मैंने रामचरितमानस के प्रसंग को जोड़ करके उस प्रसंग को, तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, चौपाइयां भी थी, मैं गा भी रहा था बीच बीच में, और जयंत का उदाहरण दिया कि मुलायम सिंह जी आप जयंत की तरह कर्म कर रहे हो, जैसे जयंत ने प्रभु मिथिलेश नंदिनी जानकी जी के चरणों को चौंच प्यार करके भागा, उसे कोई बचाने वाला नहीं मिला, और एक संत ने ही रास्ता दिखाया कि लौट करके तुम वहीं चले जाओ। और उसी प्रकार से हम संत आपको प्रेरित कर रहे हैं, आप भी राम जन्मभूमि के ही पक्ष में आ जाओ, आपकी कुर्सी भी रहेगी और आपकी ये स्वच्छता भी रहेगी। तो वो भाषण लोगों को बहुत अच्छा लगा, बल्कि जो हमें लेके गए थे वो उनसे भी हाई हो गया था हमारा भाषण। वो बार बार कह रहे थे कि अब हमको भी कुछ बोलने के लिए छोड़ो। दूसरे दिन वो तो हो गया, दूसरे दिन लोग फिर आए हमारे पास, कहा कि ये लोग तो नेता हैं, प्रवचन तो आप ही का लोगों को अच्छा लगा है, तो अगर हो सके जब तक आप जेल में हो तो प्रतिदिन 2 घंटा प्रवचन कर दीजिए हमारी बैरक। और उन्होंने 3 बजे से 5 बजे का समय निर्धारित किया। वो प्रवचन में दूसरी बैरक के भी लोग आने लगे। फिर उसके बाद में एक बैरक ने और कहा हमसे, 5-6 नंबर की बैरक थी, उसने कहा कि हमको भी एक टाइम दे दीजिए। तो वहां शाम को 7 बजे से 9 बजे तक प्रवचन शुरू हुआ। फिर एक बैरक में और थे, आगरा तरफ के आरएसएस के लोग थे, उनका एक टाइम हमको भी दे दीजिए। तो जेल के अंदर में 3 जगह पर मेरा प्रवचन चल रहा था। एक जगह पर सुबह 9 बजे से 11, और एक जगह पर चल रहा था 3 बजे से 5, और एक जगह पर चल रहा था 7 बजे से 9 बजे तक ये प्रवचन। और जेलर भी आके बैठता था, वहां ढोलक भी लाई गई, मंजीरा भी लाई गई, लोग नाचते थे, गाते थे। उसमें पता नहीं किस कारण बस एक बैरक, उसी बैरक में लाठीचार्ज हुआ। तो लाठीचार्ज जब हुआ तो उसमें जो महिलाएं भी थी, तो ये हुआ कि भाई महिलाओं को सेफ कर दिया जाए। तो उनसे पूछा गया कहाँ जाएंगे, बोले जिसमें वो वेदांती जी प्रवचन करने वाले हैं वहां पर भेज दिया जाए। वो वहां पर आई, रोती थी तो हम उनको समझा देते थे, और फिर जब वो छूटी तो उनको पहले छोड़ दिया गया और लोगों को, हमको और भी बाद में रखा गया। तो वो अपना लोटा उटा भी छोड़ाई थी, सुविधा राव खारपाटे और कई लोग थे, महाराष्ट्र के सब थे। तो उसमें जो एक अनुभूति थी
हम समझते हैं कि साधु तो हम हैं, भजन करना हमारा लक्ष्य है, रामायण पाठ करना हमारा लक्ष्य है, लेकिन स्वकर्मणा तमभिर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसकी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण का भी दायित्व हम महात्माओं का बनता है। केवल अपनी भजन अगर हम करते हैं तो हम अपनी मुक्ति का द्वार खोलते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये तो केवल स्वार्थ हुआ कि भाई हम भजन करेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जिस राष्ट्र देश, जिस देश धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, वो हमको वो पल हमारे लिए बड़े स्मरणीय है, और मैं समझता हूँ हमारे जीवन का सौभाग्य है ये। मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम खुद जो है वो आपकी वाणी पे विराजमान है, और वो जेल में भी आपने इस आध्यात्मिक माहौल बना दिया। ये तो बहुत ही गर्व की बात है। वेदांती, मुझे लगता है कि हर नेता जो निर्णय लेते हैं कि अब मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि उनको कौन सा नीति शास्त्र की उनको शिक्षा लेनी चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए? मैं समझता हूं कि प्रत्येक जो भी व्यक्ति सचमुच में राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, उसे एक बार भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए जी। क्योंकि भगवत गीता में सीधे सीधे भगवान कृष्ण ने कर्तव्य निर्वहन की प्रेरणा दी है। जो अर्जुन संन्यास लेने की बात कर रहा था कि मैं मारना नहीं चाहता स्वजनों को, और वो कहता है कि हत्वा एतयात, इन लोगों को मार करके मुझे कौन सा सुख मिलेगा, जिजीव से नाय मिया हुआ किमंतर वैश्चा वृतय भयोन्या। तो इसलिए वो कहता है कि अपने स्वजनों को मार करके मैं मुझे क्या कौन सा सुख मिलेगा, इसलिए मैं तो इससे अच्छा है कि मैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्व कर्मणा तम बिरचो सिद्धि विन्दति मानवा। अपने कर्म पथ पर चलने से ही तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। और इसलिए जो तुम्हारी जिम्मेवारी है, रणभूमि में खड़ा हुआ हर एक योद्धा अगर मोक्ष की कामना लेकर के वहां से भाग खड़ा हो तो कोई भी राष्ट्र कैसे रह सकता है, कोई भी धर्म कैसे रह सकता है। इसलिए भगवत गीता में जो 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों में एक ही योग है, उसमें भक्ति योग, कर्म योग और जो ज्ञान योग है, वो किसी भी नेता के लिए उससे प्रेरणा लेकर के वास्तविक पथ का अनुसरण करना चाहिए। पर स्वामी जी, गीता हमें ये सिखाती है कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म करते वक्त हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस कर्म से पाप भी हो सकता है, पुण्य हो सकता है, या सही क्या है और गलत क्या है? क्योंकि किसी का वध करना पाप है, पर वो क्या मेरा कर्म है, वो हमें कैसे अनुभूति हो? देखिए, एक ये होता है कि अगर आपके बच्चे को कोई चोट मार दे जिससे उसकी उंगली कट जाए, आप क्या करेंगे? आप उसके लिए पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, या आप जो भी कर सकते हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे जिसने क्षति पहुंचाई है। लेकिन जब आप वही अपने स्वजन को, किसी को, व्यक्ति को, अपने परिवार के व्यक्ति को अगर कोई भयानक रोग हो जाए और लेके जाए और डॉक्टर कहता है कि ये इसको ये काटनी पड़ेगी या हाथ काटना पड़ेगा, और वो फिर आपके सामने से ही वो ले जाता है जी। और फिर वो काट करके पट्टी बांध के लाता है, आप क्या कहते हैं उस डॉक्टर से? कि जो भी हो सकता है इनको बचाने के लिए आप आप कहते हैं कीजिए। वेरी वेरी गुड, थैंक यू, जी। धन्यवाद आपके लिए। जी। तो वो लोग जो राष्ट्र के विरुद्ध खड़े हुए हैं, जो धर्म के विरुद्ध खड़े हुए हैं, जो मानवता के विरुद्ध हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, मानवता को हिंसक बने हुए हैं, ऐसे लोग व्यक्ति नहीं है, ये घाव हैं, ये नासूर हैं, ये रोग हैं, और उस रोग को काट पूरे को वो खराब करे, उससे अच्छा है उतने अंग को काट करके खत्म कर दो, दूसरे को बचा लो। तो इस दृष्टि से कभी भी मिलिट्री वाले को पाप नहीं लगता। जो रणभूमि में लड़ता है तो वो जितने अधिक मारता है उसको उतनी ही और वो मिलती। लेकिन हाँ, कानून अपने हाथ में लेकर के यदि कोई हिंसा करे, किसी को मारे, तो निश्चित रूप से वो अपराधी है और उसे दंडित होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, और अगर यदि वो काम करता है तो वो प्रशंसनीय होता है और उसे पुरस्कृत किया जाता है और उसे बड़े बड़े इनाम दिए जाते हैं। तो आपका कर्म आपके विचारधारा से तय होता है कि वो सही है या गलत? हमारी विचारधारा हो सकता है गलत हो, लेकिन जो हमारे शास्त्रों ने, जो हमारे सिद्धांतों ने, जो हमारे अनुभवी लोगों ने जो हमें रास्ते दिए, उन रास्तों पर चल करके देखो, हर एक दिल में ईश्वर बैठा हुआ है। जी। इसलिए जब भी कोई आप काम करने के लिए जाते हो
सबसे पहले आपके अंदर में बैठा हुआ ईश्वर आपको बता देता है इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, जी ये सही है और गलत है। आपको उस पर निर्णय करना है। आप अंदर में बैठे हुए ईश्वर की आवाज को सुने और गलत काम से रोकें और अच्छे काम को करें। जी। आज के ये जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी डिलेमा में रहती है, कन्फ्यूजन में रहती है कि ये क्या सही है और क्या गलत जो रास्ता है हमने अपनाया है, और उनको हम अध्यात्म की तरफ और कैसे अम, ले जाएं अध्यात्म की तरफ। आपका उसके लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए क्या विचार है आपका? देखिए, एक बात बराबर हमारे शास्त्रों में कही जाती रही है, सत्संग। जी और रामचरितमानस में भी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग मानी अच्छे लोगों की संगति। संगत। हाँ, तो शतानाम सजनानाम संगति साथ सत्संगति, सात्विक पथ पर चलने वाले। आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए सत्संग का अभाव हो गया है। जी सबसे पहला जो सत्संग मिलता था वो उसे अपने माँ बाप का मिलता था, दादा दादी का मिलता था, जी अपने बड़े भैया का मिलता था। ये सत्संग गायब हो चुका है घर के अंदर से। जी आज अगर बच्चा उठता है तो ना तो वो अपनी माँ को मंदिर में बैठा हुआ देखता है, और ना अपने पिता को गीता पढ़ते हुए देखता है, ना अपने भाई को रामायण के पढ़ने पढ़ते हुए देखता है, और ना किसी दादा दादी को वो माला फेरते हुए देखता है। तो ये आध्यात्मिकता का जो पहला पावदान था वो खिसक चुका है। अब अगर हमें बच्चों को सुधारना है तो बुजुर्गों को सुधारना पड़ेगा कि वे अपनी चीज को लौटा करके लाएं, कि घर के अंदर का जो वो आध्यात्मिक वातावरण होता था। मैं अमेरिका में एक चीज देखता हूँ और जो हमें बहुत अच्छी लगती है कि हर एक माँ बाप अपने घर में अंदर मंदिर बनाए हुए हैं जी और पूजा भी करते हैं और बड़ा प्रयत्न करते हैं। क्योंकि हम जब कोई चीज को पा लेते हैं, जब हम किसी के निकट रहते हैं, तब हम उसको अनदेखा करते हैं। अगर कोई हमें क्लोज, कहते हैं ना कि वो गंगा में रहने वाले कछुए नहीं तरते। क्यों नहीं तरते? क्योंकि उन कछुओं में ये भावना ही नहीं रहती कि गंगा जी है, जी ये मेरी माँ है, ये हमें, उन्हें भावना ही नहीं रहती। हम्म, इसलिए उनकी वो मनोगति ना होने के कारण उन्हें उद्धार नहीं मिलता। तो उसी प्रकार से जब हम भारत में रहते हैं तो भारत में बहुत से लोग हैं जो धर्म में लगे हुए हैं, उनके बच्चे भी धर्म में लगे हुए। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जब वो अपने देश से बाहर चले जाते हैं तब उन्हें लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे मिस कर हैं, रहे हैं। जी और फिर वो जो मिस कर रहे होते हैं वो उसको फिर उपार्जित करने की कोशिश करते हैं, और यही जो उनका प्रयत्न होता है जी वो उन्हें भी सही दिशा में ले जाता है, और आने वाली उनकी जो संतति है उन्हें भी वो अच्छी दिशा में ले जाती है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने घर को जी एक आध्यात्मिक वातावरण में सृजित करें, जी और उसका सही तरीका ये है। आज सबसे बड़ी जो मनुष्य की जीवन शैली है वो पूरी तरह से बिगड़ गई है। आज का व्यक्ति रात को 2 बजे तक अपने फोन पर रहता है और उल जलूल जो भी चीजें हैं वो देखता है, जिसको जब वो सोता है वो उसके मानस पटल में अंदर चले जाती है, और सुबह के उठने के समय पर भी वो उसके प्रभाव में प्रभावित रहती है। अगर आप कत्लेआम की या किसी प्रकार की अपराधी प्रवृत्ति की कोई मूवी देख लो तो आप जब सुबह उठोगे तो आप अपने आप को भारीपन महसूस करोगे, और आपको लगेगा कि कुछ मैंने खोया है, कुछ शायद घट गया है मेरे जीवन में, मैं शायद प्रसन्न नहीं हूँ। और जब आप खोजोगे तो आपको पता लगे, अरे वो मैंने रात में जो मूवी देखी थी, मैंने वो जो देखा था वो गलत किया, मैंने वो नहीं देखना चाहिए था। तो पहले तो व्यक्ति को अपने आप पर संयम करना पड़ेगा, आंखों पर संयम, विचारों पर संयम, अपनी इंद्रियों पर संयम। उसी को कहते हैं गोस्वामी, अपनी इंद्रियों के मालिक बनो। जी तो उस चीज को आप सही समय से सो और सभी समय से जागो। सुबह जागते ही व्यक्ति, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक आपका रोम दिखलाई ना पड़े उसके पहले हमें जाग जाना चाहिए। आज के व्यक्ति की प्रवृत्ति लगभग पड़ चुकी है 9 बजे 10 बजे उठना, और उसके बाद में अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मंत्र है कि काम पर आप हावी हो, अपने पर काम को हावी ना होने दें। बहुत ही खूबसूरत बात है। हाँ, बहुत ही सुंदर। और अगर आप 10 बजे से आपका काम शुरू होता है और आप 10 बज कर के 5 मिनट पर उसको शुरू करते हैं तो वो काम आप पर हावी हो चुका है, जी और अब आपको पूरे स्ट्रेस के साथ में वो काम करना पड़ेगा। काम भी बिगड़ेगा, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, और जिस वस्तु और जिस चीज से जुड़ा हुआ वो काम होगा वो उसको भी सही दिशा नहीं दे पाएगा।
और अगर आप 10 बजे से आपका काम शुरू होना है और अगर आप 9 बजे आप तैयार हो चुके हैं, आप बड़े हैप्पी रहेंगे, अच्छे तरह से आप खा सकेंगे। और नहीं तो भागते-भागते, आज देखिए अमेरिका में देखिए तो रोड अच्छे होते हैं, गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, तो अक्सर जो सुबह काम करते हैं लोग चाय के ब्रेड को उसी में रख लेते हैं, गाड़ी में, गाड़ी। और बटन लगाते जा रहे हैं और गाड़ी को भी पकड़े हुए हैं, एक तरफ से खौंच रहे हैं अपनी जो बेल्ट है और उसके बाद में चाय को पी रहे हैं चलते-चलते। तो वो चाय उसको हेल्थ दे ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी वस्तु है, जैसे हमारे भोजन करने की भी विधि है, अगर आप कोई पदार्थ खा रहे हैं तो उसको आप प्यार से देखिए एक बार और फिर आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि हम ये क्या, ये खट्टा है, ये तीता है, ये मीठा है, कैसा है? और ऐसा अनुभव करते हुए जब आप खाएँगे, तो वो अंदर में जाएगा और क्रिया सिद्धि करेगा। अगर आप ध्यानपूर्वक 2 रोटी खा लो, आपका पेट भर जाएगा। और अगर आपने ध्यानपूर्वक उसको नहीं खाया, टीवी देखते हुए आप खा रहे हैं, आप 4 रोटी खा जाओगे। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होगा और अहितकर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति समय से सोए, समय से जागे और कम से कम 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधिऊ में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी, हरै कोटि अपराध। अपने घर के अंदर में ठाकुर जी विराजमान कराओ, वो पूरे घर के वाइब्रेशन को ठीक कर देते हैं और उनके लिए उनके सामने बैठ करके स्नान करके फिर आप दीप जलाओ। कोशिश करो कि पति पत्नी और बच्चे साथ में बैठे हुए हो एक साथ। श्रीमद् शिव पुराण में देखो या भागवत में देखो तो एक साथ, आपने दीपावली में देखा होगा, अपने गांव को स्मृत कीजिए, पूरा परिवार एक साथ बैठ करके पूजा करता था। आज पत्नी ने जब टाइम मिला तो उसने जाकर के मत्था टेक लिया, पति को जब टाइम मिला उसने जाकर के मत्था टेक लिया, बच्चों से कहते बेटा ठाकुर जी को प्रणाम करते जाना, हाँ मैंने कर लिया, और निकल गए वो नीचे के लिए। नहीं भी किया तो फिर उन्होंने कह दिया हाँ मम्मी मैंने कर लिया। तो एक वातावरण कम से कम दिन में से एक टाइम ऐसा निकाला जाए, घर के अंदर में कम से कम 15 मिनट पूरी फैमिली एक साथ बैठ करके कोई भी प्रेयर करे, तो ओम जय जगदीश हरि कर ले, भगवद गीता के 2 श्लोक पढ़ ले, या कोई भी जो भी जिसमें उसकी निष्ठा बने। हमारे यहाँ जितने भी रूप हैं सब भगवान के। अगर आपकी राम में अच्छी निष्ठा बनती तो आप श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर लीजिए। अगर आपकी कृष्ण में निष्ठा बनती है तो श्री कृष्णा शरणम मम का आप कीर्तन कर लीजिए। आपकी शंकर जी में निष्ठा है, ओम नमः शिवाय जप लीजिए। दुर्गा जी में है, जय भगवती जय। तो जो भी आप में हो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर आप घर के अंदर जो 15 मिनट आप आध्यात्मिक वातावरण सृजन करोगे, वो आपके 24 घंटों को पवित्र बना देंगे और सुखमय बना देंगे। जी वेदांती जी, आपने हम्म। बहुत ही सिंपल और सुंदर शब्दों में जीवन की कला, जीवन जीने की कला को बहुत ही अच्छे से समझाया है। थैंक यू वेदांती जी। आज मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से जीवन शैली, जीवन जीने की कला और किस तरह से हम एग्जाम्पल बन सकते हैं हमारे बच्चों के लिए, आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आज हमें सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए अपेक्षा जी, और आपने भी बड़े अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जी जो व्यक्तियों के लिए और जो सुनेंगे उनके लिए जी उपादेय होंगे, उनके लिए उपयोगी होंगे। और साथ साथ में आपके साथ साथ में देशी चैनल सियाटल के लिए भी बहुत जी बहुत साधुवाद, जो आपके माध्यम से अच्छे विचारों को अच्छे लोगों तक पहुंचा रहे जी हैं। जय श्री राम। जी। आपने कथा में हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात बताई थी। वो मैं आपके माध्यम से और सियाटल देसी टीवी के माध्यम से सारे सियाटल वासियों के लिए, आप ये ज़रूर सुनिएगा कथा। किस आपने एक बहुत अच्छी कथा सुनाई थी कि सियाटल जो है हमारा एक सनातन धर्म, और अम, यहाँ पे ऋषि मुनियों का वास रहा है। क्या आप बता सकते हैं इस टीवी के माध्यम से, ये जो हमें आज तक हमें नहीं पता थी, लेकिन आपने हमें इस कहानी से साझा किया। देखिए कि यहाँ पर आपको एक दृश्य दिखेगा जी सियाटल में, जो अमेरिका में या बाहर नहीं दिखेगा। दूसरी जगह में अमेरिका जी में भी मैंने नहीं देखा, शायद आपने देखा हो। यहाँ पर जल अधिक बरसता है, जी हरितिमा रहती है। जल बरसने का मतलब ये कहता है कि ईश्वर करुणामय होकर के अपने भक्तों के लिए अश्रुपात करता है, करुणामय करता है। और सबसे बड़ी करुणामयी देवी कोई है तो वो हमारी सियाजू है। और इस यहाँ का जो नाम है सियाटल है, जी तो मैंने यही एक नाम की परिकल्पना की जहाँ सियाजू अटल भाव से जी स्थापित हो, विराजमान हो, उसी जगह का नाम सियाटल है। और इसलिए यहाँ के झरने, हिलते हुए वृक्ष और सुगंधित पृथ्वी
वातावरण अपने आप में व्यक्ति को अच्छी दिशा में देता है, क्योंकि हम उस सनातन धर्म से आते हैं, उस हिंदू धर्म से आते हैं, उस वैदिक धर्म से आते हैं, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम, किसी भी देश, किसी भी प्राणी, किसी भी धर्म का अहित का चिंतन किया ही नहीं गया है। इसलिए हम जिस देश में रहते हैं, हम उस देश के लिए कामनाएं करते हैं ईश्वर से कि देशवासी फले फूले और हमारा अमेरिका भी आनंद में हो और यहाँ के वासी भी सुखद अनुभूति करें। इसलिए सियाटल में केवल सिया जी अटल है, इतना ही नहीं, दो एक चीजें और भी जो हमें यहाँ पर अनुभव करने के लिए मिली, वो भी अपने आप में बड़ी उदात्त है। नारद फाल, तो मुझे जाने का अवसर मिला। मैंने सोचा कि हो सकता है लोग ये अमेरिका और कहाँ भारत, कहाँ नारद जी। नारद जी एक पुराणों के एक ऋषि हैं। राम के बारे में अमेरिका वासियों को मालूम हो, ये हो सकता है। कृष्ण शिव के बारे में मालूम हो, ये हो सकता है। लेकिन गहराई में प्रविष्ट हुआ एक संत का नाम है यहाँ पर, तो मैंने सोचा इत्तेफाक से शायद प्रयोग किया गया होगा शब्द का और वो मेल खा जाता होगा। पर मैं स्पेशली उसके लिए वहां पर गया और वहां पर हमारे रमेश जी और आ भी गए, रमेश जी, क्या नाम उनका अभी, प्रदीप जी, हाँ प्रदीप जी, ये हमें वहां लेकर के गए और वहां पर मैंने पढ़ा कि वहां पर लिखा हुआ है, अमेरिकन जो बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने वहां शिलापट्ट लगाए हैं कि ये वो स्थल है जहां पर हिंदू धर्म के एक परम तपस्वी संत महर्षि नारद जी ने यहाँ पर साधना की है और यहाँ के स्पिरिचुअल एक उन्होंने उसको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है। और जहां आप जानने जाइए वो प्राकृतिक श्रमता से जुड़ते हैं, और वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये स्पिरिचुअलिटी को प्रदान करता है। तो मैंने तो अभी बात की है, लेकिन हम नहीं, हमसे पहले भी लोगों ने सियाटल में सनातन धर्म के अंशों को देखा है, आध्यात्मिकता की अनुभूति की है, इसलिए ये भूमि अपने आप में पवित्र है। इसी के साथ महाराज जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि गीता के अलावा और ऐसी कौन से शास्त्र या फिर पुस्तकें हमें हमारी युवा पीढ़ी और हम जैसे जो गृहस्थ जीवन में अब जा चुके हैं, उन्हें और ऐसी कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए? हमारे भारत में सनातन धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रामायण को दिया गया है जी, इसलिए आप देखोगे कि भारतवर्ष का ऐसा कोई भी शहर नहीं होगा जिसमें रामलीला भूमि ना हो। जी, लगभग सभी शहरों में मिल जाएगी और हर एक जगह में कुंवर के महीने में रामलीला खेली जाती है। जगह जगह पर दशहरा को वो भी दिखाया जाता है, क्योंकि असत्य पर सत्य की विजय, यही हमें अपने बच्चों को भी सिखानी है कि अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करके राम जी बिना अपराध के 14 वर्ष वन को चले जाते हैं। और कोई साधन और कोई भी उपकरण ना होने के बावजूद भी बानरों की सहायता लेकर के इतने बलशाली रावण को वो पराभूत कर देते हैं। वस्तुतः व्यक्ति अपने आचरण के द्वारा मारा जाता है, रावण अपने जो उसकी बुरी आदतें थी उनके कारण मारा गया। पर रामायण आज की प्रत्येक मानव जाति के लिए इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि सुबह हम कैसे उठें, कैसे अपने माता पिता से व्यवहार करें, कैसे अपने भाइयों से व्यवहार करें, कैसे लोगों से व्यवहार करें, कैसे हम सबरी के प्यार को स्वीकार करें, कैसे हम केवट को भी गले से लगाएं, कैसे कोल बिलों को हम रिस्पेक्ट दें, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। सिया रामों में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। सभी में समरसता का भाव अगर हम सीख सकते हैं तो रामायण से सीख सकते हैं। इसलिए हमको बड़े महत्वपूर्ण ढंग से रामायण को अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए और खुद भी पढ़नी शिक्षा चाहिए। के बारे जी में महाराज। कुछ दिन पहले समझाया था कि आपके जीवन में गुरु होना क्यों जरूरी है और दीक्षा का क्या महत्व है। तो आप कुछ शब्दों में प्लीज हमारे युवा पीढ़ी को आज बताइए। एक सामान्य सा एग्जाम्पल है कि अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है बैंक में, जी, तो अकाउंट खोले बगैर आप काउंटर पर कितनी भी मुद्रा रख करके चले आए, वो आपकी है ही नहीं। है। उसी प्रकार से गुरु दीक्षा के माध्यम से आपका भक्ति पथ पर अकाउंट खुलता है जी, परमात्मा के निर्देशन में, और फिर जो आप उपासना शुरू करते हैं वो फलवती होती है। शिव महापुराण में पार्वती जी खुद नारद जी को बुलाती हैं मंत्र जाप के पहले, कहती पहले आप मुझे विधिवत मंत्र दो, क्योंकि ना सिद्धित किया कापी शेषनम सदगुरु बिना, सदगुरु किए वगैरह कोई भी हमारी धार्मिक उपासना फलवती होती नहीं। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री
गुरुवे नमः। इसलिए गुरु दीक्षा के बाद में ही हमारी आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। जी इसलिए गुरु दीक्षा अत्यंत अनिवार्य अध्यात्म पथ का सूत्र है। जी। आज के ज़माने में हमारी युवा पीढ़ी को ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्कूल तो जाते हैं और हम टीचर से हम दोस्ती करते हैं, लेकिन वो जो गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है, वो आज हम हमारे बच्चों को समझाने में शायद नाकाम रहे हैं, लेकिन गुरु जी के माध्यम से आज हमें सबको समझने का ये मौका मिला। बहुत बहुत साधुवाद गुरु जी। सियाटल देसी टीवी की ओर से आपका बहुत बहुत जय। धन्यवाद कि आपने आपके लिए भी बहुत बहुत जी साधुवाद। जय जय कि सीताराम। आपने बिजी जय स्केड्यूल में अपना वक्त निकाला और हमारे लिए जय। आज सारे प्रश्नों का वो हंसते 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 सारे सवाल के जवाब दिए। धन्यवाद।